विशाल ने कहा, तुम्हें कितनी बार बताया है कि मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 25 सालों बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है लाली? तुम्हें क्या है, तुम तो आराम से घर पर रहोगी और मुझे घर काम पर जाना पड़ता है। तुम हो कि हमेशा बेवकूफ़ हो जैसी हरकत करती हो। अगर तुम यहाँ जानबूझकर करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी विशाल का पारा चढ़ा हुआ था। इन कटु शब्दों में अपना गुस्सा उतारते हुए, गीला तौलिया कुर्सी पर फेंकते हुए विशाल गुस्से से लाली की तरफ देखने लगा। लाली के लिए विशाल का यह बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वह महीने में 3-4 बार ऐसे ही लाली पर बरस पड़ता था। पहले पहले लाली उसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक विशाल ने कोई बदलाव नहीं दिखा तो लाली ने खुद को ही बदल दिया। अब विशाल के कुछ भी कहने से लाली को कोई फर्क नहीं पड़ता था। विशाल की हर बात वो चुपचाप सिर नीचे झुकाए सुन लेती थी। शादी के 5 साल तक लाली ने पूरी कोशिश की कि विशाल को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में लाली को भला बुरा कहना, यह मानो जैसे उसकी आदत बन गई थी। कोई भी वाद होता तो विशाल सीधा लाली को बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपने मायके, क्यों रहती हो मेरे साथ? इतना सब कुछ होने के बावजूद लाली विशाल के साथ रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी। और वह जाती भी तो कहाँ जाती, अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में परेशान नहीं करना चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे, यह भी उसे देखना था। वह इतनी पढ़ी लिखी तो नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। लाली को अब बस अपनी फिक्र नहीं थी, उसको फिक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी की। लाली नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से नित्या डिस्टर्ब हो। नित्या की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को नित्या ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचान के लोगों ने भी लड़के के बहुत गुणगान किए थे। विशाल एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, नित्या बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, इस बार मना मत करना। नित्या अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं करती थी। शायद डरती थी या शायद नफरत करती थी, लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा कर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करनी है पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। विशाल बोला, हाँ तो उसमें क्या बड़ी बात है, मैंने लड़के से बात की है, वह तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। नित्या ने पूछा, मेरा नौकरी करना या ना करना उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड करेगा पापा? विशाल ने कहा, मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी वहाँ। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इसे ठुकरा मत, बहुत खुश रहोगी तुम वहाँ। पापा, क्या मैं उतनी ही खुश रहूँगी जितनी मम्मी इस घर में खुश रहती है? नित्या ने तंज कसते हुए कहा। विशाल गुस्से से नित्या को आंखें दिखाते हुए बोला, आज तुम्हारी जुबान कुछ ज़्यादा नहीं चल रही है? पापा, मुझे शादी ही नहीं करनी, क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूँगी? मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े, कहीं वह नाराज ना हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो उसे परवाह ना हो, रोटी थोड़ी मोटी सी बन जाए तो घर सर पर उठा ले, उसकी चेकबुक ना मिले तो भी मेरा ही दोष निकाले और हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। नित्या ने अपना दिल खाली करते हुए पापा से सब कह दिया। विशाल का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं फूट रहा था। वह नित्या की बातें सुन रहा था। नित्या उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वह अपने पापा के सामने इतना सब कुछ बोल रही थी। पापा, आपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है। आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते हैं। कभी इस बात की परवाह नहीं करते कि उन्हें कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुन माँ
ने अपना स्वाभिमान खो दिया। विशाल आज पहली बार अपने किए बर्ताव को महसूस कर पा रहा था। वो इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन है वो करो, मैं तो इतना बुरा हूँ ना। नित्या ने विशाल का हाथ पकड़ा और बोली, पापा मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो। क्या आप चाहोगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और ना है तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। विशाल कुछ भी नहीं बोल पाया और वहां से चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे लाली के सामने जाने में भी शर्म आ रही थी। चलते चलते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। विशाल ने आज से अपने आप को बदलने का निश्चय किया। अगले दिन से लाली ने अपने पति में काफी बदलाव देखा और वह सोचने लगी कि जो हिम्मत नित्या ने दिखाई है, वह हिम्मत अगर मैं पहले ही दिखा देती तो शायद आज परिस्थिति कुछ और होती। अब नित्या पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी और 3 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया। और उसकी विदाई पर विशाल बोला, बेटा तू हमेशा खुश रहेगी क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं है। विशाल की यह बात सुनकर लाली और नित्या की आंखों से आंसू बहने लगे। लाली ने अपने पति की गलतियों को माफ कर दिया और दोनों खुशी से रहने लगे। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी यहीं तक। आपको कहानी कैसी लगी और क्या सीख मिली, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहो।